अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। किताब का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सबक यह है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। बचपन में जब रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक ने रिच डैड से पैसे कमाने का तरीका पूछा, तो रिच डैड ने उन्हें कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने उन्हें काम दिया। एक दुकान में 10 सेंट्स पर आवर पर काम करना। कुछ हफ्ते बाद जब रॉबर्ट नाराज हुआ और क्विट करना चाहा, तब रिच डैड ने उसे असली सबक सिखाया। उसने समझाया कि जब कोई इंसान किसी नौकरी की जरूरत में काम करता है, डर के मारे कि पैसा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो वो कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं होगा। डर और लालच, ये दो भावनाएं हैं जो ज्यादातर लोगों को हमेशा रैट रेस में कैद रखती हैं। अमीर लोग पैसा कमाने के लिए अपना दिमाग लगाते हैं, एसेट्स बनाते हैं और सिस्टम क्रिएट करते हैं जो उन्हें सोते वक्त भी पैसा दिलाते हैं। आम इंसान सिर्फ मेहनत करता रहता है, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसकी सोच ही लिमिटेड है। पैसा समझो, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क। ये अध्याय किताब का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। कियोसाकी बड़ी सादगी से बताते हैं, एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। ज्यादातर लोग लायबिलिटीज खरीद के सोचते हैं कि वो एसेट्स खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी गलती जो मिडिल क्लास करता है वो ये है कि वो अपने घर को अपना सबसे बड़ा एसेट मानता है। लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि ज्यादातर लोगों का घर एक्चुअली एक लायबिलिटी है, क्योंकि उसमें होम लोन, रिपेयर्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस वगैरह सब मिला के ज्यादा पैसा बाहर जाता है। घर तभी एसेट बनता है जब वो रेंट या इनकम जनरेट करे। एसेट्स की मिसाल स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस, रॉयल्टीज, बॉन्ड्स, कोई भी चीज जिससे पैसिव इनकम मिलती हो। लायबिलिटीज की मिसाल कार लोन, क्रेडिट कार्ड का डेट, ईएमआईज, खुद में रहने वाला घर। अमीर लोग ज्यादातर एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग ज्यादातर लायबिलिटीज खरीदते हैं। मिडिल क्लास भी लायबिलिटीज खरीदता है, लेकिन सोचते हैं वो एसेट्स खरीद रहे हैं। यही सोच उन्हें मिडिल क्लास में रखती है। अपना ख्याल खुद रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो। इसका मतलब है अपनी नौकरी के साथ साथ अपने खुद के एसेट्स बनाते रहो। कियोसाकी कहते हैं, अमीर लोग अपना बिजनेस बनाते हैं, बाकी लोग दूसरों के बिजनेस के लिए काम करते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप नौकरी मत करो, वो कहते हैं कि नौकरी से मिली सैलरी को एसेट्स में लगाओ, जब तक एसेट कॉलम इतना बड़ा ना हो जाए कि वो आपके खर्चे खुद पूरे कर सके। अपना बिजनेस बनाना मतलब सिर्फ कंपनी खोलना नहीं, इसका मतलब है अपनी एसेट कॉलम को मजबूत बनाना। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेसेस, रॉयल्टीज, कुछ भी जो पैसिव इनकम दे। जब तक ये कॉलम मैच्योर नहीं होता, नौकरी करते रहो, लेकिन नौकरी ही सब कुछ मत समझो। और कॉरपोरेशन का राज, कियोसाकी ने बताया कि अमीर लोग अपनी दौलत की रक्षा और बढ़ाने के लिए कॉरपोरेशंस का इस्तेमाल करते हैं, और इसी वजह से उन पर इफेक्टिवली कम टैक्स लगता है। नॉर्मल नौकरी पेशे इंसान का रास्ता, पहले गवर्नमेंट टैक्स काटती है, उसके बाद जो बचता है उसमें खर्च करो। बिजनेसमैन या कॉरपोरेशन ओनर का रास्ता, पहले बिजनेस खर्चे करो जो टैक्स डिडक्टेबल है, फिर जो बचता है ऊपर से टैक्स दो। कॉरपोरेशंस काफी चीजों पे टैक्स बेनिफिट ले सकती हैं, कार, ट्रैवल, एजुकेशन, ऑफिस वगैरह। ये लीगल है और अमीर लोग इतने सालों से ये करते आ रहे हैं। इसीलिए कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन में टैक्सेशन को समझना जरूर शामिल होना चाहिए। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस अध्याय में कियोसाकी ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा, अमीर लोग क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, जबकि गरीब लोग अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं। वो रियल एस्टेट के एग्जांपल्स देते हैं, एक प्रॉपर्टी जो मार्केट वैल्यू से कम दाम पर मिलती है, या एक ऐसी जगह जहां दूसरी लोग अपॉर्चुनिटी नहीं देख पा रहे। कियोसाकी कहते हैं कि फेलियर सक्सेस का हिस्सा है। जो लोग फेलियर से डरते हैं वो सक्सेस से भी डरते हैं। अमीर लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उन जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं जहां दूसरों को डर लगता है। ये इंटेलिजेंस स्कूल में नहीं सिखाया जाता, इसे खुद डेवलप करना पड़ता है। काम सीखने के लिए करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। कियोसाकी कहते हैं, नौकरी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए भी करो।
उन्होंने अपनी लाइफ में यही किया। कुछ नौकरियां उन्होंने सिर्फ इसलिए की ताकि वो सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग जैसे स्किल्स सीख सकें। एक बार एक राइटर ने उनसे पूछा कि उसकी बुक की सेल्स कैसे बढ़ें। कियोसाकी ने कहा, सेल्स कोर्स करो। राइटर नाराज हो गई। तब कियोसाकी ने मुस्कुरा के कहा, मैं बेस्ट सेलिंग ऑथर हूं, बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं। उनका मतलब था कि वो बेस्ट राइटर नहीं है, लेकिन वो अपनी किताबों को बेचना जानते हैं, और यही उनकी कामयाबी का राज है। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए 3 मेन स्किल्स चाहिए: मैनेजमेंट, सेल्स और मार्केटिंग, और अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट का ज्ञान। अगर आप सिर्फ टेक्निकल स्किल्स में एक्सपर्ट हैं लेकिन सेल्स या मैनेजमेंट नहीं जानते, तो आप कभी ट्रूली वेल्दी नहीं हो सकते। 5 बाधाएं जो अमीर बनने से रोकती हैं। पहला, डर। फेलियर का डर सबसे बड़ा दुश्मन है। गलतियां करना लर्निंग का जरिया है। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, आप कभी नहीं सीखेंगे। जो लोग फेलियर से डरते हैं, वो सक्सेस से भी डरते हैं। दूसरा, सिनिसिज्म यानी संदेह। मार्केट क्रैश होगा, ये डील फेल होगी, सब फ्रॉड है। ये संदेह की सोच लोगों को एक्शन लेने से रोकती है। विनर्स हर डील में क्या अगर ये हो गया सोचते हैं। डरने वाले क्या अगर ये ना हुआ सोचते हैं। तीसरा, आलस यानी लेजीनेस। अजीब बात यह है कि सबसे बिजी लोग ऑफन सबसे आलसी होते हैं अपने फाइनेंसेस के लिए। वो पूरे दिन दूसरों के काम में लगते हैं, लेकिन अपने घर के अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स और फ्यूचर के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं। चौथा, बुरी आदतें यानी बैड हैबिट्स। पैसे पहले खर्च करो, बाद में सेव करो, ये एक बहुत बुरी आदत है। अमीर लोग पहले अपने आप को पे करते हैं, मतलब पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर बाकी बिल्स भरते हैं। ये प्रेशर बनाता है कि नई इनकम ढूंढो, और इसी प्रेशर से क्रिएटिविटी और ग्रोथ होती है। पांचवा, एरोगेंस यानी घमंड। कुछ लोग सोचते हैं कि जो उन्हें नहीं पता वो इंपॉर्टेंट नहीं। ये घमंड उन्हें नया सीखने से रोकता है। रिच डैड कहते थे, जब भी मैं किसी चीज के बारे में एरोगेंट फील करता हूं, मुझे पैसा खोना पड़ता है। शुरू कैसे करें? प्रैक्टिकल कदम। फाइनेंशियल एजुकेशन लो, लाइब्रेरी में जाओ, किताबें पढ़ो। वॉरेन बफेट पढ़ने पर बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना सबसे पहला काम है। मेंटोर्स ढूंढो। किसी ऐसे इंसान के पास जाओ जो पहले से अमीर हो। गलत लोग से सलाह मत लो। जो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपको अच्छी सलाह नहीं दे सकते। पावर ऑफ गिविंग। कियोसाकी कहते हैं कि जब भी उन्हें लगता था कि उनके पास पैसा नहीं है, वो चैरिटी में देते थे। ये स्कैरसिटी माइंडसेट को तोड़ता है और अबंडेंस माइंडसेट बनाता है। पहले एसेट्स में लगाओ। सैलरी आई तो पहले कुछ हिस्सा एसेट में डालो, चाहे स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में या किसी भी इनकम जनरेटिंग चीज में। पे योरसेल्फ फर्स्ट, ये प्रिंसिपल फॉलो करो। अमीर लोगों की संगत करो। जो लोग आपके आसपास हैं, उन्हीं की सोच आप अडॉप्ट कर लेते हो। फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो फाइनेंशियली स्मार्ट लोगों की संगत करो। अगर आज की ये समरी ने आपकी सोच में सिर्फ एक भी चीज बदली, तो ये वीडियो लाइक करो, क्योंकि ये लाइक सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी बताता है कि आप उन लोगों में से हैं जो सीखना चाहते हैं, जो बदलना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि रिच डैड पुअर डैड जैसी और किताबों के समरीज सीधी, साफ और हिंदी में, तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि यहां वो लोग सब्सक्राइब करते हैं जो अपनी फाइनेंशियल जिंदगी सीरियसली लेते हैं। एक सेकंड रुको, और एक लास्ट बात। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था, सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आप कोई रिस्क ही ना लो। तो आज से एक छोटा कदम उठाओ, एक किताब पढ़ो, एक एसआईपी शुरू करो, एक मेंटर ढूंढो। जिंदगी तब नहीं बदलेगी जब सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी तब बदलेगी जब आप बदलोगे। तब मिलते हैं अगली वीडियो में।